नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका और आज मैं बात करूंगी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, जिसको यूटीआई भी कहते हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। इसको पूरा देखें, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादातर लोगों के पास ये पहुंच सके और इस वीडियो से सबको फ़ायदा मिल सके। यूटीआई में जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है वो यूरिन पास करते समय होती है। यूरिन पास करते वक्त पेन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन की अर्ज होती है। ऐसा लगता है जैसे बार बार यूरिन जाने की ज़रूरत है, लेकिन जाने पर यूरिन ठीक तरीके से पास नहीं होता। यूरिन से बदबू आना, जलन करक, यूरिन करने से पहले, होते समय या होने के बाद कुछ इस तरह की भी प्रॉब्लम देखने को पाई जाती है यूटीआई इन्फेक्शन में। कई बार जब ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो यूरिन के साथ ब्लड भी देखा जाता है यूरिन पास करते समय। दर्द ज़्यादातर लोअर एब्डोमेन, पेल्विक रीजन, कमर में भी होता है। ये इन्फेक्शन भी दो तरह का होता है, लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड अपर ट्रैक्ट इन्फेक्शन। लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा इन्वॉल्व होता है, जिसमें जलन, करक, इस तरह की प्रॉब्लम देखने को पाई जाती है। अपर ट्रैक्ट इन्फेक्शन तब होने लगता है जब ये इन्फेक्शन नीचे से बढ़ता हुआ किडनी की तरफ पहुंच जाए, जिसमें कई बार कमर में दर्द और पीछे के हिस्से में भी दर्द महसूस होता है। और जब ये इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच जाता है तो इसकी वजह से फीवर आने लगते हैं, ठंड लेकर रुक रुक कर फीवर की शिकायत देखी जाती है, वॉमिटिंग सेंसेशन भी होता है। अगर ऐसा कोई भी लक्षण देखने को पाया जा रहा है तो ये वीडियो आप पूरा देखें। कैसे इसको ठीक किया जा सकता है होम्योपैथिक मिराकुलस मेडिसिन से, साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि लाइफस्टाइल को किस तरीके से मेंटेन करें। अब बात करते हैं आखिर क्या है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर हम इसे समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि क्या होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एक्सक्रीशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है किडनी से। किडनी वो ऑर्गन है जिससे खून फिल्टर होता है और यहीं से यूरिन बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। हमारे बॉडी में दो किडनी पाई जाती हैं जो कि बीन शेप की होती हैं और इन्हीं दो किडनी से निकलता है यूरेटर। यूरेटर वो नली होती है जो कि किडनी से बनने वाले यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाती हैं। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो यूरिन का स्टोर हाउस होता है, यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। ब्लैडर की एक कैपेसिटी होती है, जब इसमें यूरिन भरने लगता है तो ब्लैडर का शेप भी बढ़ने लगता है। एक स्टेज ऐसी आती है जब यूरिन की अर्ज, सेंसेशन या फीलिंग होने लगती है कि यूरिनेशन के लिए जाने की ज़रूरत है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है अगर इनमें से किसी भी पोर्शन में इन्फेक्शन पहुंच गया, चाहे वो यूरेथ्रा का हो, यूरिनरी ब्लैडर का या फिर किडनी का हो। ज़्यादातर इन्फेक्शन असेंडिंग ऑर्डर में होता है, नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है। नॉर्मली देखा गया है मेल के कंपैरेटिवली फीमेल्स में ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि फीमेल की बॉडी की एनाटॉमी ही कुछ इस प्रकार की बनी हुई है। क्योंकि यूरेथ्रा और एनस दोनों बहुत आसपास होते हैं एक दूसरे के, इस वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए फीमेल ज़्यादा होती हैं प्रोन। अब मैं बताती हूँ कि क्या इन्वेस्टिगेशन करवाना होगा अगर आपको इन्फेक्शन है तो दो टेस्ट होते हैं। नंबर 1 यूरिन माइक्रोस्कोपी एंड नंबर 2 यूरिन कल्चर। यूरिन माइक्रोस्कोपी से ये पता चलता है कि ये इन्फेक्शन कहाँ तक फैला है। कल्चर में ये जानने की कोशिश की जाती है कि किस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है और क्या इलाज करना चाहिए, किस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए इस प्रॉब्लम में। एक चीज़ और, अगर बार बार ये यूटीआई हो रहा है तो कुछ ब्लड की जांच, सोनोग्राफी या फिर सिस्टोस्कोपी की भी सलाह आपको डॉक्टर दे सकते हैं। ये करवा लेना सूटेबल रहेगा कि कहीं कोई और तकलीफ़ तो नहीं हो रही, जैसे कि कोई किडनी स्टोन की प्रॉब्लम या फिर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम। किस वजह से यूटीआई इन्फेक्शन बार बार हो रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये इन्फेक्शन की जड़ तक पहुँचे बिना इसका इलाज होम्योपैथी में पॉसिबल नहीं होता।
होम्योपैथी में बहुत ही मिराकुलस ट्रीटमेंट है यूटीआई का इन्फेक्शन ठीक करने के लिए। जैसे नंबर 1 मेडिसिन कैंथेरिस, ये यूरिन में जब बर्निंग सेंसेशन बहुत होता है उस समय ये बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी मेडिसिन है एपिस्मेल, जब बर्निंग के साथ स्वेलिंग भी नोटिस की जाए। नंबर 3 स्टेफिसाइगेरिया, जब इन्फेक्शन न्यूली मैरिड कपल में देखा जाए। नंबर 4 लाइकोपोडियम, जब बार बार सेंसेशन हो यूरिन के लिए लेकिन बहुत कम मात्रा में यूरिन डिस्चार्ज हो। नंबर 5 सारसापरिला, जलन, दर्द, करक जैसा जब सेंसेशन हो तब सारसापरिला बहुत अच्छा काम करती है। बट अगेन द कॉन्सेप्ट इज सेम, टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेने के बाद ही किसी भी पेशेंट को मेडिसिन सिलेक्ट की जाती है होम्योपैथी में। इसलिए अपने डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करें अगर इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं। आप हमें भी कंसल्ट कर सकते हैं, क्लिनिक विज़िट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक लाइफस्टाइल को किस तरीके से मेंटेन करना है। तो इंक्रीज़ इनटेक ऑफ वाटर इन योर डेली रूटीन, पानी की मात्रा बढ़ा दें। अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं हैं तो ग्लूकोज मिलाकर पानी ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता हो। प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखें, कॉटन एंड लूज़ क्लोथिंग का इस्तेमाल करें। प्रोबायोटिक फूड जैसे कि बटर मिल्क, दही, नारियल पानी जैसी चीज़ों का सेवन करें। I hope this video would be informative and helpful to you. Till then, keep sharing, smile and motivating us. Stay healthy and happy. Take care. Bye-bye.